जय हिंद एवरीवन। सभी लोग जितने भी मेरे भाई टीए आर्मी ट्यूटोरियल आर्मी की तैयारी करते हैं, जिनका भी एग्जाम 12 जनवरी को है मेरे भाई, तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आज आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिसमें सेक्शन डी का मैथ का प्रश्न रहेगा, जो आप लोग को जीडी की तैयारी करते हैं, जिसका टीए आर्मी का 12 जनवरी को एग्जाम है और 15 प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, तो 15 जनवरी के जिसका भी एग्जाम है तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाओ और एनालिसिस भी करना कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है और किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि लाइक पहला प्रश्न आप सभी लोग की स्क्रीन पर शो हो रहा है, दिया गया है कि इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी आप लोग को x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग को एलजेब्रा से पूछ सकता है। छोटा प्रश्न तो आप लोग कैसे बनाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं भी बना सकते। देखिए क्या दिया है, 2x और प्लस में 3 दिया है और क्या दिया है और बराबर में 3x माइनस 4 दिया है। मेरे भाई ये जो 3x है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और बराबर ये जो माइनस 4 है इधर जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा, -4 और -3 -7 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर आप लोग को जिस ऑप्शन में 7 दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी क्या है, करेक्ट आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग बताएंगे, अगला प्रश्न सभी लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि एक साइकिल सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, 36 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। मेरे भाई आप लोग को बता दूं कि टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर अभी फ्यू मिनट कुछ दिन पहले, फ्यू डेज के पहले आप लोग को करा दी हैं। अभी तक नहीं की हैं तो आप लोग जाकर इस क्लास के बाद चैनल पर कर लेना, कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। हर लेवल का आप लोग को अग्निवीर के अकॉर्डिंग कराए हैं, तो टी आर्मी के लिए भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसका प्रश्न आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, कैसे बनेगा अब बताइए। इतना सिंपल प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या है फिर से मैं पढ़कर सुना देता हूं कि एक साइकिल सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, 36 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। मेरे भाई ये मुझे बताइए कि डिस्टेंस बराबर आप लोग को स्पीड इनटू टाइम बताए हैं। यहां पर अब ऑप्शन भी देखना है, इसमें देखिए ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन किस चीज में पूछा है, तो किलोमीटर में पूछा है। ठीक है, किलोमीटर में पूछा है तो 45 किलोमीटर है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब जो मिनट में है इसको घंटा में बदल दो, यानी 36 मिनट दिया है, 36 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से भागा करना होगा। 6 का 36, 14 में 60 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कटा भी सकते हो, नहीं तो 45 गुणे 6 कर दो। 45 गुणे 6 कितना होता है, 6 5 30, कैरी कितना हो गया 3, और 6 चौका 24, 3 27, यानी 270 बटा में 10, और 1 0 से 1 0 कटाओ, यानी 27 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बने हुए इस बार फौजी करेक्ट आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आप लोग का 38 नंबर, इसको आप लोग सॉल्व करिए। 38 नंबर प्रश्न क्या है, ये रोमन अंक ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। मैं तो खुद अचंभ हो गया आज के पेपर जो प्रीवियस ईयर आप लोग को देखकर, कि यहाँ पर दे दिया है रोमन अंक और पूछा है इसका वैल्यू बताओ, इसका योग बताओ ऐड करके। यार ये तो आप लोग को पता होगा, इस टाइप जो x और 2 पाई रहता है तो ये 12 है। ठीक है, x 10 होता है और x के बाद 2 पाई तो यानी 12, और l है, l 50 को दर्शाता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए बोला है, इनको दोनों को जोड़िएगा तो कितना होता है, 62 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वहीं c अगर देता तो c अपने आप में 100 का वैल्यू रखता है। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ गया, सी कितना का रखता है, 100 का, एल 50 का, और एक्स 10 का, और भी 5 का, और इसी तीनों में से पूछ देता है कभी कभी एक। तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना, ये भी आप लोग को ध्यान देना है, हो सकता है पूछ दे। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कैसा पूछा है कि 3 अंकों का औसत 7 है, उनमें से 2 अंकों का औसत 4 है, तो तीसरा अंक क्या है। देखिए मैं इस टाइप के प्रश्न जब आप लोग को एवरेज चैप्टर करा रहा था स्पेशल फॉर इंडियन आर्मी ऑल ट्रेड्स के लिए, तो उसमें इस टाइप के प्रश्न अच्छे अच्छे लेवल के कराया था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही लो लेवल का पूछा है। करना क्या है, 3 अंकों के औसत 7 दिया है तो 3 गुणे 7 कर दो मेरे भाई, कितना होगा 21। आगे बोला है कि 2 अंकों का औसत 4 है तो 2 गुणे 4 कितना होता है 8, और इन दोनों को माइनस कर दो तो तीसरा अंक निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 21 में से 8 को घटाइएगा तो कितना होगा 13 होगा, और वही आप लोग को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा कमेंट लिस्ट में, मैं इसको फिर से अच्छे से समझा सकता हूं। आइए अगला प्रश्न अब 40 नंबर पर 15 प्रश्न पूछता है, और 15 प्रश्न आप लोग लगभग 5 से 6 यानी 10 मिनट से नीचे ही बनाएंगे, इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा आप लोग को बनाने में। अगर आप लोग अच्छे से, मैं लगभग 14 से 15 चैप्टर शायद 10 प्लस चैप्टर करा चुका हूं, और आप लोग करेंगे तो उसमें आप लोग को ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब अगला जो 40वां प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न पूछा गया। कुछ दिन पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को कंप्लीट भी कराया था। प्रश्न में पूछा गया कि अशोक ने एक धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज के सहित 770 हो जाती है, तो शुरू की जमा राशि ज्ञात करें। यानी आप लोग को कितनी राशि वो जमा की थी, यानी आप लोग को मूलधन पूछा है और बोले तो प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इस टाइप के प्रश्न आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछा गया जो मैं कराया हूं, और आप देखिए आगे भी आज भी जो करा रहा हूं इसमें भी पूछा गया। तो आइए इस 40 नंबर प्रश्न को बड़ा ही अच्छा से समझाते हैं। आप लोग को इतना बताए थे ना, इतना समझिए कि ऐसा आई निकालने के लिए क्या बताए थे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइएगा तो क्या निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइएगा तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, यानी साधारण ब्याज निकलता है। मिश्रधन में से मूलधन को घटाइएगा, तो इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग इसी मेथड के थ्रू आप लोग को बताकर बनाकर दिखाते हैं। मतलब कि क्या बोला है, 770 हो जाती है, यानी अमाउंट जो मिश्रधन है 770, तो 770 माइनस क्या करना होगा मेरे भाई, 770 माइनस करना होगा पी, तो हम लोग का ऐसा ही आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा में 100। तो पी तो हम लोग को पता नहीं है, आर दिया है 10% के रेट से, टाइम दिया है देखिए यहाँ पर 4 वर्ष, और बटा में 100 कर दो। और देखो यहाँ पर 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। इतना तो आप लोग को भी पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, बहुत ही अच्छा से बना लोगे। देखिए मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, और इसमें और इससे गुणा कर लो, यानी 770 गुणे 25। देखिए कैलकुलेशन इतना बचकर करना है ना कि गलती नहीं होना चाहिए। और माइनस 25p बराबर यहाँ पर 10 और p यानी 10p। अब मुझे बताओ कि ये 10p और ये 25p दोनों उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35p। कितना हो जाएगा, तो 35p। चलिए अगर आप लोग को बता देते हैं, तो 770 गुणे 25 बटा में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पी। और यही पी का वैल्यू पूछा है। अब मेरे भाई बहुत ही प्यार से आप लोग अच्छे से कटा लो, बहुत ही कट जाएगा ये, क्योंकि 50 25 होता है और 7 पचे 35 और 11 सत्ते 77 होता है, यानी 110 गुणे 5 कीजिएगा तो 550 आएगा। और ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को 550 दिया गया है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। बस कंफ्यूजन के लिए अमाउंट दे देगा और आप लोग से प्रिंसिपल पूछ लेगा, यानी मिश्रण दे देगा, मूलधन पूछ देगा, इन्वेस्ट पूछ देगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत हो किएगा। आइए 41 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 40 नंबर 1 प्रश्न क्या दिया है आप लोग के बीच कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.07 इंटू 10.3। तो देखिए वेरी सिंपल डेसिमल से प्रश्न पूछा है, यानी आप लोग को डेसिमल चैप्टर का भी रिवीजन करके ही जाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों का ना आप लोग अगर गुणा करने जाओगे तो टाइमलेस हो जाएगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगा। तो आप लोग को एक चीज़ बताए थे, बाई डिजिटल सम रूल। ठीक है, बाई डिजिटल सम रूल अगर आपको पता है तो कर लो। देखो बाई डिजिटल सम रूल कैसे यूज किया जाता है। पहला बार तो 1.7 दिया है, 1 और 7 1 8, कितना होता है 7 + 1 यानी 8 गुणे। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, 4 कितना हो गया 32, और 32 को जोड़िएगा तो कितना हो गया 5, यानी 5। जिसका ऑप्शन में डिजिटल सम 5 आ रहा है वही करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। यानी आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए 4 2 6, ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए, 4 और 2 6 और 2 8, इसका कितना हो रहा है 8 हो रहा है, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देख लो, 2 1 3 3 2 5, यानी ये हो सकता है। आगे देखो 9 से 9 खत्म, 2 1 3, इसका 3 डिजिटल सम है, यानी सी भी नहीं होगा। और यहाँ पर 9 खत्म, 9 को नहीं लिया जाता है, और 1 1 2, यानी इसका भी 2 डिजिटल सम आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ बी ही है जो आप लोग का करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, बिना हम लोग गुणा भागा किए बाई डिजिटल सम रूल से हम लोग बना दिए 41 नंबर प्रश्न को। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा बाई डिजिटल रूल तो आप कमेंट में बोल देना कि मुझे डिजिटल रूल जो है उसको समझ में नहीं है, आप कैसे किए। तो आप डेफिनेटली लॉन्ग मेथड से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 107 गुणे 103 बटा में 1000 कर लेना गुणा करके, और 3 जीरो के बाद डेसिमल लगा लेना, आंसर आ जाएगा। डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न पर आ जाओ सभी लोग। 42 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 42 नंबर प्रश्न दिया है कि ये जो सीरीज है इसको आप लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, सीरीज जो है ये आप लोग को कंप्लीट करना है 41 नंबर प्रश्न को। चलिए प्रश्न है कि क्रम संख्या को पूरा करो, और क्रम संख्या को पूरा करो यानी 1 बटा में 3 दिया है, 2 बटा में 9 दिया है, 3 बटा में 15 दिया है, और नेक्स्ट पूछा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 जोड़िए
तो कितना होता है 3 + 6 9 होता है। फिर 9 में +6 कीजिएगा तो कितना होगा 15, तो 15 में +6 कीजिएगा तो कितना होना चाहिए, यानी 21 नीचे होना चाहिए। और यहाँ पर एक जोड़े हैं तो 2, फिर 2 में एक जोड़े हैं तो कितना होता है 3, और 3 में फिर एक जोड़ेंगे तो 4, यानी 4/21 होगा। और 4/21 देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ आप लोग को बी में दिखाई दे रहा है, और बी क्या है, करेक्ट आंसर है। कोई प्रॉब्लम होगा नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न था, सिंपल प्रश्न था सीरीज से। बट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एग्जाम, क्योंकि जो सीरीज का चैप्टर है एक प्रश्न फिक्स रहता है, पूछा जाएगा। आइए बड़ा ही अच्छा प्रश्न, एक अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है मुझे ऑन द टीचर्स डे वाला, जो 43 नंबर प्रश्न है। ये एक अच्छा लेवल का प्रश्न आप लोग को कन्फ्यूजन के लिए पूछ दिया है। चलो भाई इसको आप लोग बता दो। लास्ट में आप लोग को 2 प्रश्न होमवर्क के लिए भी दूंगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा उसको सॉल्व करके उसका आंसर बताकर। यहाँ पर दिया है कि शिक्षक दिवस के दिन 540 बच्चों को मिठाई समान रूप से बांटी गई। कितने बच्चों को मिठाई बांटी गई है, 540 बच्चों की। परंतु उस विशेष दिन जब मिठाई बांटी गई है 135 बच्चे अनुपस्थित थे, यानी अब्सेंट होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 2 मिठाई अतिरिक्त प्राप्त किए, तो प्रत्येक बच्चे को वास्तव में कितनी मिठाई मिलनी चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आप लोग के अकॉर्डिंग, और आप लोग के टीए आर्मी के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा लेवल का ये प्रश्न है। आप लोग बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन हो सकते हैं ये वाला प्रश्न में बोला है ऑन द टीचर्स डे स्वीट्स what to be equally distributed amongst 540 children, but on that particular day 135 children remained absent। ठीक है, absent हो गए हैं कितने बचे, 135 बचे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट में बोल देना, फिर से समझा दूंगा। चलिए यहाँ पर एक बात बताइए मेरे भाई, 540 बच्चों को क्या बांटी गई है, मिठाई बांटी गई है, और 135 बच्चे पहला बात तो नहीं आए हैं उस दिन, तो पहले 540 में से 135 को घटा लो मेरे भाई, कितना होगा, तो 405 हो जाएगा, घटा लो 405। यानी जो अतिरिक्त 2 मिठाई बांटा गया है वो कितने लोग का हिस्सा बांटा गया है, तो 135 लोग का हिस्सा बांटा गया था। लेकिन अतिरिक्त बांटा कितना गया है, टोटल मिठाई अतिरिक्त कितनी बांटी गई है, तो 405 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 5 दूनी का 10 और 4 दूनी का 8, यानी 810 मिठाई जो है अतिरिक्त बांट दी गई है। और आगे पूछ रहा है प्रश्न में कि प्रत्येक बच्चों को वास्तविक में मिठाई कितनी मिलनी चाहिए, तो ये मुझे बता दो कि जो वास्तविक मिठाई प्रत्येक बच्चों को मिलनी चाहिए, तो जो 135 बच्चे उस दिन नहीं आए थे उसका तो मिठाई यहाँ पर करना होगा ना, यानी 135 से क्या करना होगा, भागा करना होगा, और 135 का 810 होता है, यानी 6 जो होगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। वास्तविक में 6 मिठाई मिलनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अग्निवीर बनेंगे, इंडियन आर्मी बनेंगे, करेक्ट उत्तर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर है, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, उसके बाद 45 नंबर पर चलेंगे। 50 प्रश्न है टोटल। दिया गया है कि x² + 6x + 8, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। कितना क्या प्रश्न पूछा है, x² + 6x और प्लस में 8 दिया है। मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाओगे तो बहुत ही कम समय लगेगा, अब बड़ा ही अच्छा से सही बन जाएगा। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये पहले 8 को इसको फैक्टर में तोड़ दो, यानी ऐसा तोड़ना है कि ये 6 के जोड़ने या घटाने पर 6 होना चाहिए। इसको देखिए तोड़िए तो 4 और 2, 4 और गुणे 2 यानी 8 होता है, और 4 + 2 6 होता है, यानी जिसके ऑप्शन में +4 और +2 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर -2 यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पर +3 और +2 दिया है, तो 3 तो बात ही नहीं है भाई, 3 कहाँ से आ गया, 4 और 2 ही आना चाहिए। इन दोनों ऑप्शन में 4 और 2 है, लेकिन माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि प्लस में होना चाहिए। 4 और +2 6 होता है। बच्चा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऐसे आप लोग ज़्यादातर देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से बनाकर आगे बढ़ जाइएगा, गलत करने से बच जाइएगा। अब अगला प्रश्न जो 45 नंबर है इसको सॉल्व कीजिए। 45 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए बड़ा ही अच्छा दिया गया है कि यदि x का मान 1 दिया है, y का वैल्यू 2 दिया है और z का वैल्यू 3, तो x² + y² + z² का मान पूछा है। यार कुछ नहीं करना है, ये जो मान आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, इसको पुट कर दो इसमें और आंसर आप लोग को आ जाएगा। यानी मैंने कहना क्या चाहता हूँ कि x² यानी 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर, यही प्रश्न पूछा है। 1 + 4 + 9 हो जाएगा, 9 1 10 4 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न 46 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न पर देखते हैं 46 नंबर प्रश्न किधर है, और यहाँ पर है 46 नंबर प्रश्न। और 46 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है आप लोग से कि 50 लड़कों की कक्षा में अगर कक्षा का औसत वजन 45 किलो है तो कुल वजन ज्ञात करना है। फिर एवरेज से प्रश्न पूछा है, और बड़ा ही सिंपल प्रश्न पूछा है। कुल वजन यानी जितना लड़के हैं और जिसका औसत है उन दोनों को
प्रोडक्ट जो होता है जिसका मल्टीपल बोलते हैं हम लोग, वही उसका टोटल वजन होगा। यानी 50 गुणे 45 कर दो मेरे भाई, वही करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पर कितना होगा, 50 25 कैरी 2 पंचों का 20 2 22, यानी 22 50 जो होगा आपका सही उत्तर होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही भी उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न में आप लोग को, मुझे पता है। आइए अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व करके बताइए। अगला प्रश्न 47 नंबर कि दिया है कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 70, यानी 42 और 70 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए महत्तम एलसीएम एंड एचसीएफ जब आप लोगों को करा रहा था तो बोला था कि एचसीएफ जितना भी प्रश्न अग्निवीर और टीए आर्मी या इंडियन आर्मी में किसी भी एग्जाम्स में पूछे तो ज़्यादातर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा, टाइम की बचत होगी और जल्दी सही उत्तर भी मिलेगा। यानी बड़ी जो एचसीएफ का डिफिनेशन है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या आप लोग को फाइंड करना है कि जो बड़ी सी बड़ी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन में सबसे बड़ी है उसको चेक करो कि 42 और 70 कट रहा है कि नहीं। सबसे पहले ऑप्शन में 42 बढ़ा है तो 42 ले देखो तो 42 तो कट जाएगा लेकिन 70 नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है 14, 14 या 42 और 14 5 70, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही उत्तर होगा। और बाकी के सी और बी को चेक भी नहीं करना है क्योंकि ये छोटा है और जब बड़ा से ही कट जा रहा है तो बड़ा ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। और वही एलसीएम पूछेगा तो वो छोटी से छोटी संख्या होगी, ठीक है। चलिए अब 48 नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए। 48 नंबर प्रश्न आप लोग से क्या पूछा है ये देखिए। 48 नंबर प्रश्न में पूछा है कि एक वर्ग का अंतराल, ये मैं 48 और 50 दो प्रश्न आप सभी लोग को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और HW देंगे। आप लोग को कमेंट लिस्ट बनाया गया है उसको भी तो यूज करना है। कमेंट लिस्ट में आप लोग को इसका आंसर का जवाब देना है। और पहला कि वो एक वर्ग अंतराल का मध्य मान जो है 42 है, यदि कक्षा का आकार 10 है तो कक्षा की ऊपरी और निचली सीमाएं खोजे। और इसका एक आप लोग को उत्तर देना है कमेंट में। मैं तो कमेंट में भी रिप्लाई करता हूँ, लाइक भी करता हूँ आप लोगों को कमेंट। और यहाँ पर 50 नंबर के दो खिलाड़ी नैना और रिया है, एक टेनिस मैच खेलते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है ये भी आप लोग को करना है। और बाकी जो मैं 49 नंबर प्रश्न यहाँ पर करा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि सब हम ही करें तो आप क्या कराओगे। चलिए मैं दे देता हूँ कि आप लोग कितना मतलब कि एक्टिव है अपने एग्जाम के प्रति, वो भी चेक करने के लिए। तो यहाँ पर दिया है क्यूब, यानी घन बोलते हैं, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। हिंदी वाले जान ले कि घन के प्रत्येक किनारे में 50% तक बढ़ाया जाए तो उसके सतह के कितनी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। और देखिए मैं बताऊं तो आप लोग को बड़ा ही ये प्रश्न अच्छा है, आप लोग को पूछा भी जाता है और कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। सक्सेसिव मेथड आप लोगों को कराए थे, सक्सेसिव मेथड के अकॉर्डिंग बना लो। यानी 50-50 का सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड का मतलब क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार गुणा करके माइनस कर दो। यानी 50-50 कितना होता है, 50-50 कितना होता है मेरे भाई, तो 100 होता है। और डेसिमल लगा दो और इसको गुणा कर दो, यानी 2500 हो जाएगा, ठीक है। 2500 हो जाएगा, 50 गुणे 50 2500। और मैंने बोला था सक्सेसिव मेथड में कि हमेशा डेसिमल के बाद मात्र 2 ही अंक रहेगा, यानी लास्ट के 2 अंक रहेगा। कब का रहेगा, लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक 0 है और बाकी के मेरे भाई ये जो 2 अंक है ना, इसको क्या करना है, इस इधर खदेड़ कर यानी इधर विदा कर कर जोड़ देना है। यानी जो 25 है और 100 की तरफ आएगा तो 100 + 25 कितना होगा, 125.00%। यानी कितना वृद्धि होगा, 125%। देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग को सी क्या है, सही उत्तर है। और आज का सेशन हुआ कंप्लीट जो मैथ का था। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट लिस्ट में पूछ लीजिएगा आपसे, आपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो टीआर में 12 जनवरी को होने वाली है और 12 जनवरी को बहुत ही अच्छे से। बाकी आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ पिछले 6 मंथ के करेंट अफेयर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादातर राज्यपाल, हर स्टेट का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और ये तो आप लोग को फिक्स रखना है, याद रखना है। बाकी क्रिकेट के स्पोर्ट्स से भी कुछ आप लोग को नॉलेज लेना है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, जो कि बार बार पूछा जाएगा, रिपीट होता है प्रश्न, ये ध्यान देना है। बाकी तो प्रीवियस ईयर से आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते ही रहेंगे। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा टी आर्मी के शेयर को जो तैयारी कर रहे हैं 12 जनवरी को एग्जाम देने से पहले। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।